दोस्तों आपको याद होगा, अब से कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत के एमपी में रेयर अर्थ मटेरियल्स पाए गए हैं और ये सब भारत के लिए किसी भी खजाने से कम नहीं है। लेकिन अभी ढंग से एक हफ्ता भी नहीं हुआ और सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब जो भारत को मिला है वो यकीन मानिए हर लिहाज से भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पर अनमोल चीज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप यकीन मानिए कि अगर भारत ने इसे ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो ऐसे में भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है। और इसका मतलब साफ साफ है कि अब भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का रास्ता मिल चुका है और इससे भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये चीज है और क्यों हमें इसे ढंग से इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए मैं ये भी आपको बताता हूँ। पूरा मामला कुछ ऐसे है कि अब से कुछ ही टाइम पहले भारत की डेक्कन गोल्ड लिमिटेड कंपनी ने भारत के शेयर मार्केट में यानी कि बॉम्बे एक्सचेंज में एक रिपोर्ट दी कि हमें छत्तीसगढ़ के वालुकोना प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही खास चीज मिल चुकी है और इस खास चीज का नाम है नीस्यू पीजी, मतलब कि निकिल, कॉपर और पीजी की मिनरल्स हमें यहाँ पर मिले हैं और ये तीनों एक ही जगह मिले हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ये तीनों मिनरल्स एक ही जगह पर मिले हैं। इतना ही नहीं, डेक्कन गोल्ड ने बताया है कि अभी तो ये सर्वे जारी है और ये ऑफिशियल रिपोर्ट है और इसके अनुसार जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 700 मीटर वर्ग के अंदर हमें ये तीनों चीजें मिली हैं और ये तीनों भारत को मिले किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है क्योंकि कॉपर का और पीजी का इस्तेमाल किया जाता है आज के टाइम में भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो बैटरी होती है उसमें निकिल का यूज बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, पीजी का भी। और साथ ही अगर हम बात करें कॉपर की तो मोटर की जो वाइंडिंग्स होती हैं वो भी कॉपर की ही तारों की बनी होती हैं। और इलेक्ट्रिक वाहन कोई भी क्यों ना हो उनमें मात्र दो ही चीजें होती हैं, एक तो बैटरी और दूसरी मोटर। और यही वो दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक वाहन आज इतने महंगे हैं क्योंकि इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो निकिल, कॉपर और पीजी हैं इन्हें भारत दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है, इन्हें परचेज किया जाता है दूसरे देशों से। इसी वजह से इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मार्केट में भी ये कम मात्रा में अवेलेबल होता है, इसीलिए मोटर और बैटरी की कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाकी के जो पेट्रोल या डीजल के वाहन होते हैं उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। लेकिन अब भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इन तीनों मिनरल्स का क्रिटिकल अकूत भंडार भारत के हाथ में लग चुका है। इतना ही नहीं, डेक्कन गोल्ड कंपनी के जो सीईओ हैं यानी कि हनुमत प्रसाद मोटाई, उन्होंने खुद ये बात बताई है कि ये भारत की इतनी बड़ी खोज है, ये भारत को क्रिटिकल मटेरियल के मैप पर लाकर खड़ा कर देगी। ये इतने ज्यादा बड़े वाइटल रिसोर्सेज अब भारत के हाथों में आ चुके हैं जो कि भारत को टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इनके मामले में बहुत आगे ले जाएंगे और लोगों को भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। और ये राष्ट्र सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि भारत जाने से इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स पर रोक लगा के बैठा हुआ है चाइना, जिससे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग, खास करके इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग पर एक खतरा है। इसी वजह से भारत के अंदर इन क्रिटिकल मिनरल्स का मिलना किसी वरदान से कम नहीं है।